गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति के विषय में हमारे पेपर प्रतिनिधि राजनीति विचारकों में हम हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतक दार्शनिक महात्मा गांधी जी का अध्ययन कर रहे हैं और महात्मा गांधी जी का प्रमुख विचार सत्य और अहिंसा के संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली 2 कक्षाओं में सत्य और अहिंसा के संबंध में पढ़ा और इसी अहिंसा को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे अहिंसा के प्रकार कि किस प्रकार की अहिंसा है और उनमें किस प्रकार से प्रयोगकर्ता के रूप में उसका विभाजन किया गया है, उसके संबंध में विस्तार से आज हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अहिंसा के प्रकार में देखिए, पहला जो प्रकार माना गया है वो निरपेक्ष अहिंसा एवं सापेक्ष अहिंसा। अब ये निरपेक्ष अहिंसा और सापेक्ष अहिंसा किस प्रकार की होती है, सबसे पहले समझते हैं निरपेक्ष अहिंसा क्या होती है। हिंसा के पूर्ण अभाव तथा समस्त जड़ चेतन व दृश्य अदृश्य सृष्टि के प्रति पूर्ण प्रेम की अवस्था। मतलब ये करीब करीब उसी प्रकार की हुई जैसे मैंने आपको निरपेक्ष सत्य की बात की थी, शाश्वत सत्य की बात की थी, उसी प्रकार से मतलब इसमें हिंसा का पूर्ण अभाव होता है। मान वचन कर्म से पूरी तरह से हिंसा का पूर्ण अभाव होता है तथा समस्त जड़ चेतन, मतलब जिसमें चेतना है और जिसमें चेतना है ही नहीं, जिसमें चेतना है ही नहीं उसको जड़ कहते हैं, स्थिर कहते हैं। तो समस्त जड़ चेतन और जो दृश्य और अदृश्य, जो दिखता है जो दिखाई नहीं देता है, इस सृष्टि के प्रति पूर्ण प्रेम की अवस्था निरपेक्ष अहिंसा कहलाती है। बात समझ में आई आपको? मतलब इस प्रकार की अहिंसा में किसी भी प्रकार का कोई हिंसा का न मन से न वचन से न आचरण से कहीं से भी कुछ भी नहीं। तथा इस जगत, इस भूभाग, इस सांसारिक लौकिक दुनिया में जड़ चेतन दृश्य अदृश्य सभी इस सृष्टि में हैं, सबके प्रति पूर्ण प्रेम की अवस्था जो है वो क्या कहलाती है? निरपेक्ष अहिंसा। यह अहिंसा ईश्वर का ही लक्षण है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये निरपेक्ष सत्य अर्थात ईश्वर से संबंधित है, उसी का एक लक्षण एवं रूप है। इसलिए इसका पालन ईश्वर के द्वारा ही संभव है। आप और हम इस प्रकार का नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए पूर्ण बनना पड़ता है, ईश्वर है। तो ये ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है। इसका जो ज्ञाता, इसका पालन करता, जो कुछ है वो परम शक्ति है, वो ईश्वर है। मानव के द्वारा तो केवल सापेक्ष अहिंसा का पालन ही संभव है। हम जो मानव हैं इस भौतिक जगत में, जो हम मानव हैं, व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम निरपेक्ष अहिंसा का तो पालन नहीं कर सकते, लेकिन हम सापेक्ष अहिंसा का पालन जरूर कर सकते हैं। ठीक है। अब सापेक्ष अहिंसा में आप देखिए कि देश का एवं स्थिति के प्रसंग में मानव द्वारा अपनाने योग्य व्यवहारिक अहिंसा, यानी जिस भूभाग पे, जिस क्षेत्र में और जिस समय काल में एवं जो स्थिति परिस्थिति में, इन सभी के प्रसंग में मानव के द्वारा अपनाने योग्य व्यवहारिक अहिंसा। मतलब इसमें यह बताया गया है कि सापेक्ष अहिंसा वो है जो हम सभी भौतिक जगत में रहते हैं, हम सब मनुष्यों के लिए, हम सभी व्यक्तियों के लिए, हम सब मानव समाज के लोगों के लिए, कि हम जिस हमारे देश में, जिस समय काल में, जिस परिस्थितियों में, जिस भूभाग में हम रह रहे हैं, तो हमें अपने जीवन के व्यवहारिक कामों में, व्यवहारिक चिंतन में हर जगह इस अहिंसा को अपनाना जरूरी है। मानव के लिए सापेक्ष अहिंसा एक संभव और व्यवहारिक आदर्श है। ये कोई निरपेक्ष अहिंसा की तरह नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहारिक है और इसको हर कोई, हर व्यक्ति अच्छे ढंग से अपना सकता है। ये उसके लिए एक व्यवहारिक आदर्श है। और यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम अहिंसा की मर्यादा का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है, तो ये माना जाना चाहिए कि अहिंसा का व्रत, यानी इस सापेक्ष अहिंसा का व्रत का पूर्ण रूप से वो पालन कर रहा है। बात समझ में आई? मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से ये ठान ले कि मैं बिल्कुल, क्योंकि देखो हिंसा अहिंसा मतलब है ना, ये ऐसा कभी न कभी अपने जीवन में भूलवश, अचानक परिस्थितिवश या कैसा कुछ भी हो जाए, कभी कभी हिंसा हो जाती है। तो उसमें ये कि ये बिल्कुल नहीं ठान लिया जाता है कि मैं कुछ
बिल्कुल मतलब हिंसा नहीं कहूँगा, कभी न कभी किसी किसी प्रकार से हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल तो कौन कर सकता है, सिर्फ निरपेक्ष कर सकता है। हम तो सापेक्ष हैं, इसलिए हमसे मनुष्य हैं, भूल स्वाभाविक है, कभी भूलवश कभी परिस्थितिवश ऐसी कुछ भी स्थिति आ जाती है तो हिंसा करते हैं। इसलिए इसमें ये कहा गया है कि आप न्यूनतम अहिंसा, कि जहाँ तक कोशिश होगी, जिस प्रकार की परिस्थिति होगी, मैं कम से कम न्यूनतम अहिंसा की मर्यादा का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करूँगा। तो ये मान लिया जाता है गांधी के अनुसार कि वह अहिंसा के व्रत का वो पालन कर रहा है। तो बात समझ में आई, निरपेक्ष अहिंसा और सापेक्ष अहिंसा। सापेक्ष अहिंसा हमारे लिए है, निरपेक्ष अहिंसा परम ब्रह्मा ईश्वर की है। अब इसको इस ढंग से और भी समझा जा सकता है, दूसरा कि नकारात्मक अहिंसा और सकारात्मक अहिंसा। ठीक है, अब ये जो दृष्टिकोण है, नकारात्मक अहिंसा मतलब एक प्रकार का निषेधात्मक, अभावात्मक और निष्क्रिय अहिंसा के रूप में हम जान सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नकारात्मक अहिंसा सिद्धांत के रूप में निरपेक्ष अहिंसा के समान हिंसा के पूर्ण निषेध में विश्वास करती है। मतलब ये करीब करीब किसके समान होगा, निरपेक्ष अहिंसा के समान ही होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, पूर्ण निषेध होता है, पूर्ण उस पर रोक होती है, किस पर, हिंसा पर। इसलिए ये करीब करीब उसी प्रकार का है जिस प्रकार से हमने निरपेक्ष अहिंसा भी पढ़कर हमें समझा है। किंतु व्यवहार में यह सापेक्ष अहिंसा की तरह जीवन की रक्षा के लिए भी न्यूनतम हिंसा की मजबूरी को भी स्वीकार करती है। तो थोड़ी बहुत जो हमारी सापेक्ष अहिंसा की बात की उससे संबंधित भी ये मानी जा सकती है। दूसरी है सकारात्मक अहिंसा, जिसको हम भावात्मक, विधेयात्मक या सक्रिय अहिंसा के रूप से भी जान सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो तत्व या जो मूल लक्षण दिखाई देता है कि प्राणी मात्र के प्रति सक्रिय प्रेम की भावना। प्राणी मात्र जो भी इस भूभाग में जगत में है, सभी के प्रति सक्रिय प्रेम की भावना, अर्थात अपने से अधिक दूसरों से प्रेम करना। सो मोह से पर मोह, अपने को आपको जो आप मोह करते हो उससे ज़्यादा आप दूसरों के प्रति करो, दूसरों का भला करो। यहाँ तक कि जो अपने कटु विरोधी हैं, जो हमारे प्रकट शत्रु हैं, उनके प्रति भी हमेशा अच्छा भाव रखो, उनके प्रति भी दुर्भावना मत रखो, कैसे दुष्ट को खत्म कर दो, वो कर दो, यूँ कर दो, दुश्मन है यूँ, वो कुछ भी। उसके बारे में भी आप गलत विचार, गलत आचरण कभी मत करो। यह सकारात्मक अहिंसा होती है। ठीक है, इसलिए गांधी कहते हैं कि वास्तविक प्रेम उन व्यक्तियों से प्रेम करना है जो तुमसे घृणा करते हैं, अपने उस पड़ोसी से प्रेम करना जिस पर तुम्हें भले विश्वास नहीं हो। समझे आप, नफरत को भी प्रेम में बदलना गांधी जी इस अहिंसा के माध्यम से सिखाते हैं। क्या वास्तविक प्रेम, मतलब ये प्रेम हर जगह होता है, लेकिन ये कहते हैं कि वास्तविक प्रेम तो हो जाए जो तुमसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तुमसे दुष्टता रखते हैं, आप उनसे प्रेम करो, उनके हृदय परिवर्तन करो। एक दिन वो सब घृणा नफरत भूल के वो भी आपसे प्रेम करेंगे। तो ये उन्होंने एक सकारात्मक अहिंसा पर अपने वो लगे रहो मुन्ना भाई, शायद एक मूवी आई थी, उसमें भी इसमें गांधीगिरी पर इस प्रकार की जो अहिंसा की बात की है, आपको पता होगा। तो करीब करीब इस सकारात्मक अहिंसा का जो संदेश देती है वो करीब करीब ऐसी बात है। खैर फिल्मी दुनिया की जगत की अलग बात है, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गांधी जी इस प्रकार के अहिंसा के संबंध में अपने विचार रखते हैं। ठीक है, अब ये तो खैर एक सैद्धांतिक हुई कि इस प्रकार की होती है। अब हम जब व्यवहारिक जगत में इसको लाते हैं, प्रयोगकर्ता के रूप में जब हम लाते हैं, तो भी इसको प्रयोगकर्ता के रूप में और व्यवहारिक तौर पर इसको लागू करने में गांधी जी इस अहिंसा को 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन सी है? सबसे पहले देखते हैं जागृत अहिंसा। जागृत अहिंसा, अब गांधी जी के अनुसार सबसे सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे सर्वोच्च कोई अहिंसा का रूप है तो वो है जागृत अहिंसा। कौन सी? जागृत अहिंसा। यह साधन संपन्न, ध्यान रखना, ये कमजोर की बात नहीं है, ये साधन संपन्न और बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है, जो मजबूत है, जो आत्मनिष्ठ, आत्मनियंत्रित और मन मस्तिष्क से जो मजबूत व्यक्ति होते हैं, बहादुर व्यक्ति हैं, उनकी अहिंसा है। ये कमजोरों की अहिंसा नहीं है। बात समझ में आई? कभी भी आपसे क्योंकि देखो इससे संबंधित काफी छोटे प्रश्न बनते हैं कि मतलब जागृत अहिंसा का पालन कौन कर सकता है, ये जागृत अहिंसा किसके बारे में बताई गई है, तो उसमें आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ये साधन संपन्न बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को नैतिक धारणाओं में विश्वास के कारण अपनाया जाता है। नैतिक धारणा, नैतिक वैल्यू में विश्वास करते हुए
इस प्रकार की धारणाओं में विश्वास रखते हुए इस अहिंसा को अपनाया जाता है। अहिंसा के इस रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं है, अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने की ओर प्रेरित करते हैं। गांधी कहते हैं कि केवल आप राजनीतिक क्षेत्र में आप अपनाओ ये नहीं है, आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर क्षेत्र में अपनाने की, जहाँ से मनुष्य को उसका तारतम्यता है, उसकी सामर्थ्यता है, उसमें सभी में इसको अपनाने पर बल देते हैं। जागृत अहिंसा में असंभव को संभव बदलने, पहाड़ों को हिला देने की अपार शक्ति होती है। असंभव को संभव करने, जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल में बदलने और पहाड़ों को हिला देने की अपार शक्ति नहीं किसमें होती है? इस प्रकार की अहिंसा जिसको कहा जाता है जागृत अहिंसा। स्पष्ट हुआ? जागृत अहिंसा। जागृत अहिंसा में निर्भयता और वीरता का गुण पाया जाता है, जिसमें भय खत्म हो चुका होता है, डर खत्म हो चुका होता है, निर्भय होते हैं और वीरता उनका एक गुण होता है। निर्भय और गुण, ये दो प्रकार के जागृत अहिंसा में गुण पाए जाते हैं। ये अजय है, ये हमेशा विजय उसकी तय है, सुनिश्चित है। यह क्रूरतम विरोधी के हृदय को भी प्रेम का संचार करती है। जो आपका विरोधी शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, उसमें भी हृदय परिवर्तन करने या उसके हृदय में प्रेम करने की पूरी ये शक्ति देती है या प्रेम का संचार करती है। कौन सी अहिंसा? जागृत अहिंसा। और उससे मित्र बनाने को विवश कर देती है। किसको? दुश्मन को भी। दुश्मन को भी अपनी दुश्मनी छोड़कर मित्रता की राह पर चलना पड़ता है। ये कहलाती है कौन सी? जागृत अहिंसा। ठीक है, तो हमने अभी बात की जागृत अहिंसा। ये वीरों का सर्वश्रेष्ठ, साधन संपन्न और जो मजबूत व्यक्ति हैं उनकी ये पहचान है कि वो इस अहिंसा का पालन करें। दूसरी है औचित्यपूर्ण अहिंसा, यानी रीजनेबल नॉन वायलेंस। औचित्यपूर्ण अहिंसा क्या होती है? देखिए, इसे व्यवहारिक अहिंसा या नीतिगत अहिंसा भी अपन अगर कहें तो किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसको व्यवहारिक तौर पर इस अहिंसा को जीवन के क्षेत्र में किसी भी विशेष आवश्यकता के अनुसार यानी औचित्य अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। कि जो औचित्यपूर्ण अहिंसा होती है ना, वो एक प्रकार से जीवन में किसी भी कोई विशेष काम आ गया, विशेष आवश्यकता हो गई, ऐसे कोई परिस्थिति बन गई, तो उसमें एक विकल्प के तौर पे एक औचित्य के अनुसार एक नीति के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। ये निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। कि जो कमजोर व्यक्ति होते हैं या असहाय व्यक्ति होते हैं, उनका एक निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं, बल्कि वरन निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब कि इसमें जो निष्क्रिय प्रतिरोध होता है कि इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं, बल्कि निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी इसे ईमानदारी, साहस, सावधानीपूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, इस अहिंसा को मतलब ये एक प्रकार से आवश्यकता के अनुरूप अहिंसा के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति ये अनुभव करते हैं कि वे भौतिक बल अर्थात हिंसा द्वारा अन्यायी का सफल विरोध करने में असमर्थ हैं, कि अगर कोई लगे कि किसी व्यक्ति को कि ये बहुत शक्तिशाली है और भौतिक बल लेता है, हिंसा द्वारा उस अन्याय का हम विरोध नहीं कर सकते, तो वे अहिंसा की एक नीति के रूप में इसको अपनाते हैं। वे अहिंसा को भौतिक लाभ के लिए एक व्यवहारिक नीति मानते हैं। उनके हृदय में शत्रु के प्रति प्रेम भाव नहीं होता है और उनके लिए अहिंसा का अर्थ होता है शत्रु के प्रति भौतिक हिंसा रहित द्वेष की नीति, यानी शत्रु के प्रति भौतिक हिंसा रहित द्वेष की नीति, जिसमें हिंसा न करते हुए भी एक प्रकार की द्वेष की नीति। तो इसको एक विकल्प के तौर पे स्वीकार किया गया है। गांधी जी इसको पूरी तरह से मतलब परिस्थिति के अनुसार कोई अपनाए तो उस बात ठीक है, लेकिन ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। तीसरा जो उन्होंने विभाजन किया है, कायरों की अहिंसा। सबसे बड़ी चीज कायरों की अहिंसा, कमजोर। गांधी कहते हैं कि ये ऐसे व्यक्तियों की अहिंसा है जो आध्यात्मिक चेतना से बिल्कुल शून्य है, मानसिक दृष्टि से भयभीत रहने वाले लोग होते हैं, उनकी अहिंसा है। मतलब आध्यात्मिक चेतना, जो ईश्वरीय ज्ञान और मानसिक दृष्टि से हर समय खौफ खाए वो लोग, डरपोक, भयभीत लोग होते हैं, उनकी अहिंसा है। अरे कायर व्यक्ति अन्याय व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा तो करना चाहता है, किंतु उसमें हिंसा करने की हिम्मत और साहस नहीं होता है। वो चाहता है कि मैं इसको मार डालो, काट डालो, सब कुछ कर दो,
लेकिन उसमें ये सब करने की हिम्मत करने का साहस नहीं होता। उसमें साहस कहाँ से लाए? नफरत खूब होती है, द्वेष खूब होता है, यूँ कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होने को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है। और इसके विपरीत वे अन्यायी से भयभीत होकर उसके प्रति बाह्य रूप से अहिंसा का आचरण करने को विवश करने को मजबूर हो जाता है। अब देखिए करता क्या है, वह अन्यायी से भयभीत, यानी अन्यायी से बहुत डरा हुआ है, भयभीत है, लेकिन उसके प्रति बाह्य रूप से इस प्रकार का दिखावा करता है, अहिंसा का आचरण करता है। क्या करता है? अहिंसा का आचरण करता है। ठीक है। और वस्तुतः ये कायरों की निष्क्रिय हिंसा है। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उसे भाग जाता है। गांधी इसको बिल्कुल नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक, असम्मानजनक है। गांधी कहते हैं इससे तो मरना भला है, मर जाओ, लेकिन ऐसे कायरों की अहिंसा में मुझे विश्वास नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो सामना करिए अहिंसा का पालन करते हुए। कौन क्या कर सकता है? लेकिन केवल आप दिखावा करो अहिंसा का नाम लेकर, तो गांधी के मैं इसे बिल्कुल बहुत गलत समझता हूँ। ये अहिंसा नहीं है, ये कायर लोग हैं जो केवल हिंसा का एक चोगा पहन के या एक प्रकार ढोंग करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, दिखावा नहीं होता। ये कमजोर लोग होते हैं जो अहिंसा की बात करते हैं। ठीक है। गांधी कहते हैं कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। अरे अहिंसा वीरों का आभूषण है, साहसी लोगों का आभूषण है, जिसके अंदर शक्ति है, हिम्मत है और आत्मा शक्ति से संपन्न है, आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है। वही व्यक्ति इस प्रकार की अहिंसा का पालन कर सकता है। कौन सी? जागृत अहिंसा। लेकिन कायर लोग इस प्रकार का अहिंसा का नाम लेकर अहिंसा शब्द को बदनामित मत करो, क्योंकि कहते हैं कायरता और अहिंसा एक प्रकार से पानी और आग की भांति है, जो एक साथ कभी रह नहीं सकते, बूझना ही पड़ता है। ये भी, और ये यहाँ तक नहीं गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि कायरता नपुंसकता है, जो हिंसा से भी बहुत बुरी है। गांधी ये भी कहते हैं कि कायरता की अपेक्षा बहादुरी के साथ हिंसा का प्रयोग करो तो भी मैं समझ लूँगा बहुत कुछ आपने अच्छा श्रेष्ठ कर किया है। तो इसलिए ध्यान रखना, कायर की अहिंसा को गांधी बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। गांधी जागृत अहिंसा में विश्वास करने वाले महान विचारक हैं। इसलिए कहते हैं कि अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना बिल्कुल निंदनीय और घृणित है। गांधी कहते हैं कि यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहने, तो भाई इससे तो अच्छा है कि आप हिंसक हो जाओ। कायरता और कमजोरी को छुपाने के लिए आप अहिंसा का छोगा मत पहनो। इससे बेहतर है कि तुम हिंसक हो जाओ, हिंसा कर लो, लेकिन इस शब्द को बदनामित, अपमानित मत करो। समझे? तो ये था गांधी जी के अनुसार अहिंसा। इसलिए समझना जरूरी है कि गांधी जी अहिंसा के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं। और गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के विचार, एक सामान्य व्यक्ति जो कमजोर डरपोक होता है वो कभी इस प्रकार की अहिंसा मतलब नहीं पर अपना सकता। अहिंसा वही अपना सकता है जो बिल्कुल साधन संपन्न हो और आत्मबल से मजबूत हो। वही व्यक्ति अपनी चेतना शक्ति से मजबूत हो, आध्यात्मिक शक्ति से मजबूत हो, वही व्यक्ति इस प्रकार की जागृत अहिंसा को स्वीकार कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गए गांधी जी के अनुसार 3 प्रकार की अहिंसा, जागृत, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा। सबसे नफरत करते थे कायरों की अहिंसा से। ठीक है। अब हम इसी के साथ एक और देखते हैं कि अहिंसा के सामाजिक और राजनीतिक आयाम क्या क्या है। देखिए, गांधी के अनुसार अहिंसा केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं है, वरन सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का विश्वसनीय आधार है। मतलब अहिंसा केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं है, आप इसको नैतिक मूल्य मानकर नहीं बैठ सकते, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था के विश्वसनीय आधार है। यह न केवल सामाजिक राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है, बल्कि एक श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा ही हो सकती है। यही बात समझ में आपको? राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा हो सकती है। अहिंसा सामाजिक जीवन और राष्ट्र के सामूहिक जीवन का सर्वोच्च धर्म है। यह सामाजिक और राजनीतिक आचरण तथा व्यवस्था का प्रेरक और मूलभूत शक्ति है। इसलिए इसको इस सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के या आयाम में भी इसको अपनाया जाना उचित है। और यही नहीं, गांधी जी यहाँ तक कहते हैं कि अहिंसा का एक सार्वभौमिक आयाम है। मतलब अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी एक विश्वसनीय आधार है। आप अंतर्राष्ट्रीय जीवन में भी अहिंसा का पालन कर सकते हो। अहिंसा से एक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह संभव है। अहिंसा का पालन करते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में न्याय संगत
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। अहिंसा से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान भी ढूंढा जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा सबके लिए है, सभी स्थानों के लिए है, संपूर्ण समय के लिए है। ये कोई सीमित नहीं है बल्कि असीमित है। इसको जीवन के हर क्षेत्र में, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक, बाह्य सभी क्षेत्रों में इसको अपनाया जा सकता है। गांधी कहते हैं कि इस दुखी जगत को पीड़ा, ये दुखी जगत की पीड़ा हराने के लिए कठिन होने पर भी अहिंसा के अलावा कोई सीधा रास्ता नहीं दिखता है। यानी इस विश्व को जो दुख से मुक्ति पाने का, इस पीड़ा से रहित करने का एक उपाय अहिंसा। तो अहिंसा के द्वारा न केवल अन्याय और शोषण पर आधारित हिंसक व्यवस्था का अंत किया जा सकता है, अपितु इसकी मदद से एक शोषण रहित और न्यायपूर्ण आदर्श व्यवस्था की भी स्थापना की जा सकती है। आई बात समझ में? तो ये थे गांधी जी के अनुसार अपने अहिंसा के संबंध में विचार। इसलिए हमने 2-3 कक्षाओं में गांधी जी का महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण एक जो दर्शन से संबंधित उनका विचार था, सत्य और अहिंसा, उसके संबंध में हमने इस टॉपिक को कलेक्ट किया।